हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि चार्ज क्या होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज क्या होते हैं, और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं। अगर टाइम रहा तो हम उनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है? The radius of any charge is very much lesser than very much less than the distance। अगर उनके डिस्टेंस का और उस चार्ज का रेडियस बहुत कम है तो वह चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज माना जाएगा। जैसे मान लेते कोई चार्ज जैसे रेडियस आर का है, आर का कोई चार्ज है, ये रेडियस आर का, और बहुत दूर मान ले दूसरा कोई चार्ज मान लेते हैं, दूसरा कोई चार्ज है जिसका रेडियस आर है, उनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये आर बहुत ज्यादा ग्रेटर है इससे, तो ये चार्ज एज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक। इसके बाद हम दूसरा चीज बात करते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है। दूसरा क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? अ पॉजिटिव चार्ज विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख के बताते हैं, द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज which is used to detect the electric field, which is used to detect the electric field। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिटेक्ट करता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है? तुम्हारा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक। अब एक चीज हमारे समझ में, पॉजिटिव चार्ज ही क्यों नहीं है, ये आप लोग कमेंट बताएगा, हम लोग इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं। ठीक। इतना समझ में आया? फिर हम आगे बात करते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बात करते हैं? क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्जेस, चार्ज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज Q इक्वल टू एन इंटू ई। इसके कहने का मतलब कोई भी चार्ज होता है वो फंडामेंटल होता है, जैसे कि 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब होल नंबर एक बताएगा तुमको, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता चार्ज। यही कह रहा है कि चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। Q बराबर एन। ठीक। इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक। इतना समझ गए? नोट करो। आगे हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। इसकी बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? The force acting between the two charges is directly proportional to the multiple of their charges and inversely proportional to the distance square। नहीं समझे? लिखते हैं पहले, the force between two charges, the force acting between two charges is directly proportional to the multiple of
charge and inversely proportional to their distance square. The force acting between two charges is directly proportional to the multiple of their charges and inversely proportional to their distance square. इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीपल ऑफ देयर चार्जेस। मान लेते चार्ज क्यू है, जो Q1 है, Q2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। डिस्टेंस मान लेते R है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आज दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया कूलॉम्स लॉ। ठीक, अब इसमें क्या K की क्या वैल्यू होता है, यहाँ की बात करते हैं। K क्या होता है? K कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और K की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो 10 इंटू 10⁹ होता है। K को अगर और डिफाइन करना चाहें तो K को लिखते हैं 1/4πε0। ये किस पे डिपेंड करता है? ये तुम्हारे मीडियम पे डिपेंड करता है। K किस पे डिपेंड करता है? K आपके मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मीडियम है। हम आगे पढ़ेंगे परमिएबिलिटी, उसमें रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, मतलब जब चार्ज मूव करेगा, हम स्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं अभी। जब चार्ज मूविंग करता है तो में आता है परमिएबिलिटी, जिसको म्यू से डिफाइन करते हैं। तो वहां पर भी एक रिलेशन पढ़ेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट और उस म्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिएबिलिटी का क्या रिलेशन होता है। अगर जानना चाह रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ, वो होता है C = 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। यही होता है रिलेशन। हम पढ़ेंगे आगे जब चार्ज इन मूविंग की बात करेंगे, मूविंग ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इतना समझ में आ गया। हम लोग आज क्या पढ़े? टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिए और कूलॉम्स लॉ पढ़ लिए। एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है, इस वीडियो में बता देना चाहता हूं, वो होता है मेथड ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ चार्ज 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन एंड लास्ट इज चार्ज बाय फ्रिक्शन। ओवरव्यू बस दे रहा हूं। चार्ज बाय इंडक्शन, दूसरा चार्ज बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है? मान लेते हैं किसी प्लेट में चार्ज है प्लस माइनस, तो अगर हम इधर माइनस कोई चार्ज ले आएंगे, ये मान लेते हैं माइनस चार्ज लाएं, इधर प्लस लाते हैं, प्लस चार्ज लाते हैं, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस चार्ज आएगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको अगर हम अर्थ से लगा दें तो इस प्लेट में केवल क्या बचेगा? माइनस का चार्ज बचेगा। कंडक्शन में क्या होता है कि मान लेते हैं किसी प्लेट पे चार्ज है क्यू चार्ज, और दूसरा प्लेट ले जा रहे हैं जो न्यूट्रल है, इसके पास टच कराएंगे तो जो प्लेट बनेगा दोनों वो Q/2 का बनेगा। मतलब चार्ज हाफ हाफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो मास भी ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि चार्ज का भी एक मास होता है। ठीक, आगे फ्रिक्शन की बात करते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इस बारे में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग इस स्केल को बालों में रगड़ के ऐसे छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को उठाते थे, ये भी चार्ज के ही द्वारा होता है। ठीक, इस पे कुछ है क्वेश्चंस?
तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। एंड हैव अ ग्रेट डे।